ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। प्रहलाद चरित्र में नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया और नरसिंह भगवान को देखकर प्रहलाद जी ने ब्रह्म स्तुति आरंभ की। और ब्रह्म स्तुति के छंद में प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु समरथ सबे तुम हत, प्रलय छिन्न माई सृजो सब ताई। भगत दृढ़ाव कियो जु पसाव, ठाड़े सुर सेन देखे मम नेन। अगाध अभाद कहे सब साध, अतीत अजीत कहे सब रीत। अनंत गनंत कहे सब संत, अघा अथा कहे जगला। अलेख अधेख कहे सुर शेष, अभेद अछेद कहे सब वेद। अपार आधार कहे निराकार, अडोल अतोल कहे जो अमोल। अदित अभीत कहे गुण गीत, अजाप अथाप कहे जो अमाप। अदे अच्छे कहे जो अगे, अनंग असंग अभंग अभंग। शेष पार पावे नहीं, निगम ने तिजस गाय। निरंकार को शिव जपे, स्तुति करी नहीं जाय। समदृष्टि सब जीव सो, जल समान रहे सोय। जे कोई संत सतावही, तब ही विषम सो कोय। ब्रह्म की स्तुति की है। ब्रह्म की स्तुति कौन कर सकता है? जो ब्रह्म को जानता है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, वही ब्रह्म की स्तुति कर सकता है। जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, उन्हें तो उनके अंदर शेर दिखाई दे रहा। और जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, प्रहलाद जी, तो उनके अंदर परमात्मा दिखाई दे रहा। चीज वही है, अवतार वही है, नरसिंह अवतार। एक को क्या दिखाई दे रहा है और एक को क्या दिखाई दे रहा है? एक को तो मारने वाला दिखाई दे रहा है और एक को तारने वाला दिखाई दे रहा है। सब जगह ईश्वर रूप, फलो बुरो नहीं को, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल। जिसकी जैसी भावना, उसके अनुसार उन्हें दिखाई देते हैं, और जैसे दिखाई देते हैं वैसा उनका परिणाम होता है, फल होता है, लाभ मिलता है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप निरंजन निराकार है, अजोनी जन्म है, लेकिन आप भक्तों की रक्षा के लिए निराकार होते हुए भी आकार कर लेते, और इस धराधाम पर अवतरित होकर आते हैं, निमित्त अवतार धारण करके आते हैं और समय समय पर भक्तों का कार्य सार कर जाते हैं। उनके कष्टों को, दुखों को दूर करके जाते हैं। जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, बोलबाला होता है, तब तब स्वयं ब्रह्म परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। तो ऐसा ही अभी हुआ। तो प्रभु समृद्ध, परमात्मा सब प्रकार से समृद्ध। उनके लिए कोई काम ऐसा नहीं है जो उनके पास नहीं। कवन सो काज कठिन जन्म, जो नहीं हो ताकत उन पर। परमात्मा के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सके। उनके डिक्शनरी में नहीं शब्द है ही नहीं। प्रभु समृद्ध सबे तुम हत, प्रलय छिन्न माय सृजो सब। कैसी आपकी समर्थ है ये देखो। यदि आप सबका संहार भी कर दो, यदि आप अपनी लीला को समेट लो, एक पल के अंदर आप लीला को समेट सकते हैं और एक पल में ही आप वापस लीला का पसारा कर सकते हैं। ऐसे आप लीलाधारी, ऐसे आप कलाधारी, ऐसे आपकी अद्भुत समर्थाई। आप संहार करने के बाद सृजन करने की क्षमता रखते हैं।
आप रजोगुण से सृजन करते हैं, सत्व गुण से प्रतिपाल करते हैं और तमोगुण से संहार करते हैं। पूरी सारा चक्र आपके होने से ही चल रहा है। आप सत्य परमात्मा नहीं होते तो ये कुछ भी सृष्टि का चक्र चल नहीं रहा। ये सृष्टि होती ही नहीं। ये सृष्टि भी टिकी हुई है। सूरज, चंदा, धरती, आसमान जितने भी टिके हुए हैं, जल, पवन जितने भी टिके हुए हैं, जितने भी हैं विद्यमान, अपने को इन चरम चक्षुओं से दिखाई दे रहे हैं, वो सब परमात्मा के होने की वजह से, सत्य के होने की वजह से। भगति दृढ़ाव कियो जो पसाव, कह रहे आपने जो इतना पसारा किया है, आपने जो पूरी त्रिलोक की बसाई है, किसी लिए बसाई कि भक्ति को दृढ़ करने। और समय समय पर अवतार भी आप क्यों लेते हो? भक्ति को पुष्ट करने के। खाड़े सुर सेन देखे मम नेम, सभी सुर सभी देवता ऐसे अद्भुत विलक्षण रूप को, ब्रह्म के साकार रूप को देख रहे हैं खड़े हुए। वो उनके आंखों की तरफ देख रहे हैं। आप कैसे हैं प्रभु परमात्मा? अगाध अभाद कहे सब साध, सभी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन आपको अगाध कहते हैं। अगाध का तात्पर्य जिसका कभी क्षय नहीं आए, जिसका कभी पार नहीं। शिव शंकादिक शेष रटत न पावे अंत। शिव जी, शंकर जी, शेष जी, शंकादिक ऋषि, ये सब ऐसे परमात्मा को, ऐसे ब्रह्म को स्तुति कर रहे हैं, उनका सुमरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको रट रहे हैं, लेकिन उनका कभी अंत होता ही नहीं। इसीलिए उनका नाम बेअंत। जिनका कभी अंत नहीं वो बेअंत, और वो अनंत है यानी उनका कभी अंत नहीं। अपार है यानी उनका कभी पार नहीं। अमाप है यानी उनका कोई माप तोल नहीं। अथाह है जिनका कोई था नहीं ले सकता। जैसे समुद्र का थार नहीं आता, अपार जल राशि उसमें माप नहीं सकते कितना जल है इसमें, लेकिन मुमकिन वैज्ञानिक माप ले, मुमकिन वैज्ञानिक समुद्र का था पा ले, लेकिन वो ब्रह्म परमात्मा का तो था पा ही नहीं सकते। उन ब्रह्म परमात्मा के शरीर में जो अपना पृथ्वी का गोला है, वो एक रज कण के समान। अपना गोला कितना बड़ा है? रज कण, बस उससे बड़ा है। पूरे ब्रह्मांड उनके उदर में। तो ऐसे रजकण कितने होंगे? ऐसे सूरज कितने होंगे? ऐसे चांद कितने होंगे? कोई था नहीं ऐसे ब्रह्म। इतना उनका विस्तार है, इतनी उनकी समर्था है। कितनी आकाश गंगाएं, कितनी निहारिकाएं हैं, उनके अंदर कितने ही सौर मंडल है, कितने ही ग्रह है, कितने उपग्रह, जो तारे अपने को दिखाई दे रहे हैं, अपनों को एकदम बारीक बारीक से दिखाई, वो है बहुत बड़े बड़े, अपने पृथ्वी के गोले से भी बड़े बड़े। हाँ, ये सब उनके उदर में है, ये सब उनके शरीर। ऐसे वो समर्थ परमात्मा, और वो परमात्मा कहाँ है? आपके घर के भीतर है। तन देवल विचातन देव, निर्गुण भक्ति भजन है मेरा। उन्हें पहचानो, उन्हें जानो, आपके भीतर में ही इतनी शक्ति विद्यमान। उस शक्ति को जगाओ जो परमात्मा की सामर्थ्य शक्ति आपके भीतर मौजूद है।
कितनी सबलता है, कितनी समर्थ है, उसको देखो, उसका आनंद लो। जितने वो बाहर है ना उतने भी पिंडे सो ब्रह्मांड, जितना बाहर ब्रह्मांड में उतना भीतर। और उनके उनके बिना तो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठोर। ऐसे अगाध, ऐसे अभाद। अबाध यानी उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये तुम तारो सिमरत स्वामी, कौ पुण्य रोकण हार। ये तुम तारो सिमरत स्वामी, कौ पुण्य पालन हार। क्योंकि सभी आपका ही है, तीन लोक भवन चतुर्दश सारा आपका ही है। सब आपके ही अधीन है, काल भी आपके अधीन है, समय भी आपके अधीन है। आपसे आगे नहीं चल सकते। इसीलिए आप अगाध है और अभाग है। ऐसी बात सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन आपके स्वरूप का, आपके रूप का वर्णन करते हैं, आपकी सामर्थ्य का वर्णन करते हैं, आपकी शक्ति का वर्णन करते हैं, आपकी सबलताई का, समर्थाई का वर्णन करते हैं। आप अतीत है, अजीत है। आपकी अतीत होने का क्या तात्पर्य? अतीत किसे कहते हैं? अतीत का क्या तात्पर्य? अतीत, हाँ, तिथि, तिथि अतीत यानी जिसकी तिथि, तिथि नहीं हो, जिसकी जिसकी डेट नहीं हो, डीओ भी नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं है कभी। अपनी तो डेट ऑफ बर्थ होती है, जन्म दिवस होता है। हाँ, लेकिन ऐसे ब्रह्म का, परमात्मा का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनकी कोई तिथि नहीं है, मिति नहीं है कि इस दिन उनका जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें अतीत कहते हैं। वो हमेशा ही हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। वो कौन है आपके भीतर, ये बताओ। वो अतीत कौन है आपके भीतर? वो आपकी आत्मा है। आपकी ही आत्मा अतीत है। आपके आत्मा के जन्म की तारीख बताओगे तो? नहीं है। नहीं है। आपके शरीर के जन्म की तारीख जरूर है, लेकिन आपके आत्मा के शरीर की तारीख किसको पता है? आपकी आत्मा की मृत्यु की तारीख बताओ। राम मरे तो मैं मरूं, वो परमात्मा मरे तो मैं मरूं। मेरा जो करंट है, मेरी जो चेतनता है, वो ऐसे परमात्मा की चेतनता से अलग नहीं है। उसी से कनेक्टेड है, उसी में समाई हुई है। तो वो अतीत है। और तिथि किसकी होती है? शरीर की होती है। उसकी जन्म की भी होती है और मृत्यु की भी होती है। और शरीर से ही सुख भी पाते हैं और दुख भी। सुख जा दुख, दिवस जा रहे, जहां जन्म जा मरण। ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास। तो अपने को शरीर से आत्मा की ओर जाना और आत्मा से परमात्मा को पाना है। एक एक कदम आगे बढ़ते जाना है। आप अजीत हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता, इन्हें आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको शस्त्र से हरा नहीं सकते, अस्त्र से हरा नहीं सकते। इस आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, अस्त्र से कटती नहीं। तो भला आपको कौन जीत सकता है? आपको वो आत्मा की जाति के हैं। परमात्मा की जाति, आत्मा की जाति, ये कहीं अलग नहीं। कहे सब रीत, सब इसी प्रकार से ही कहते हैं कि अनंत गनंत कहे सब संत। आपको अनंत कहते हैं, गनंत कहते हैं। गणना में नहीं आते गणंत,
आपको कोई गणना करके नहीं बता सकता, इसीलिए तो आप गणनामी हैं, आपके नाम भी गणेरे खूब सारे। कहे सब संत, ऐसे संत आपका वर्णन करते हैं ब्रह्म का। और तेरे अगाह है, अथाह है। कहना मतलब पकड़ना। आपको कोई एक जगह पकड़कर बिठा नहीं सकता। आप अथाह है, आपका कोई था पा नहीं सकता। कहे जग लहा, इस प्रकार से आप कहलाते हैं इस जग के अंदर, संसार के अंदर। अलेख अधेख, आप लखने में नहीं आते। किससे लखा, किससे जाता? आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, हाथ से। ये जो जिससे लखा जाता उसे क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय। जिससे लखने का आभास होता है, अनुभूति होती है। तो आप अनुभूति और आभास से रहित हैं। इंद्रियों की अनुभूति में, इंद्रियों के आभास में आप नहीं आते। इंद्रियों की अनुभूति में, इंद्रियों के आभास में जो कुछ भी आ रहा है वो सब आपकी माया है, आप नहीं। देखिए सुनिए, मुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ न। गो गोचर जहां लग मन जाए, ता लग माया जानो। जो आंखों से देखने में आ रहा है, रूप के दर्शन हो रहे हैं, महाराज के रूप के भी दर्शन हो रहे हैं, वो भी क्या है? माया है। शरीर के दर्शन है, माया के दर्शन है। तो अपने को माया के दर्शन चाहिए या सच्चे परमात्मा के दर्शन चाहिए? ये माया तो चले जाने वाली है, रहने वाली नहीं है, क्योंकि रूप चले जाने वाला है, रूप रहने वाला। रूप के तो बाहर से वैसे ही हो रहा है। आकारी को सेविया गर्भ तापने जाए, जन सुखिया निराकार वे दे। उस निराकार निरंजन अयोनि अजन्मे रूप के दर्शन करो जो प्रहलाद जी कर रहे हैं। ऐसे रूप का आप दर्शन करोगे जिससे आपका गर्भताप चला जाएगा। रूप के दर्शन में पड़े रहोगे तो फिर से गर्भ में आ जाओगे। तो आप इन आंखों के द्वारा नहीं दिखते, कानों के द्वारा हम आपको सुन नहीं सकते, नाक के द्वारा हम आपको सूंघ नहीं सकते, हाथ के द्वारा पकड़ नहीं सकते, और मुंह के द्वारा हम कह के आपको बता नहीं सकते, आपका वर्णन नहीं कर सकते। आप वचनातीत है, कालातीत है, अनिर्वचनीय है। वचनों में कहने में नहीं आते, इस मुख की हाजत नहीं है कि आपका वर्णन कर सके, कह सके आपके बारे में सब कुछ। जो कुछ भी ये मुंह कहता है आपका केवल एक अंश मात्र, थोड़ी सी बात कह सकते हैं आपके बारे में। इसलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत और उनकी कथा अनंत है, अपार है, अगाध है, अमाप है, अथाप है। जितनी करो उतनी कम है, कभी पूरी होती ही नहीं। और आनंददायक है। अगम देश की अनबेस, सुनता ही सुखा, गर्जे सबक, सुदारस बरस, भरम करम सब। रोज अपन यहाँ एक ही बात करते हैं, दूसरी बात कुछ भी नहीं करते, पर किसी को बोरियत होती है। आनंद है इसमें, प्रतिपल नया नया आनंद है, वर्धमान बढ़ता हुआ आनंद है। महाराज हर शाख के अंदर राम भजन की बात करते, दूसरी कोई बात करते ही नहीं। कहानी किससे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये बात कितनी आनंददायक है। अलेख अदेख, ऐसे आप अलेख, लेकिन संत आपको ब्रह्म दृष्टि से देख लेते, लख लेते। जिनको ऐसी ज्ञान दृष्टि
सद्गुरु की प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, सूरज दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उनके आप लखने में आ जाते हैं और उनके आनंद स्वरूप दर्शन साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन अपने ही गट के भीतर अपने ही गट के भीतर गट पट्टों का अनुभव करते हैं और आपके आनंद को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। बाहर के नहीं है, बहिरंग परिचय नहीं है, भीतर की है सब कुछ। अलेख अदेख आपको ये चरम चक्षु नहीं देख सकती है। आपको देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य नयन, माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो कहे सूर्य शेष, ऐसे सब देवता कहते हैं। शेष जी महाराज भी ऐसे ही कहते हैं। कहते हैं अभेद अछेद, आप अभेद, आप में कोई भेद नहीं, आप दो नहीं है, दो हो तो भेद हो, ये अलग ये अलग, सबका मालिक एक ही है, दूसरा नहीं है वो। द्वैत है नहीं, आप अद्वैत हैं, आप अभेद। लेकिन आपको कैसे पाया जाएगा? भेद दृष्टि से अभेद को पा सकते। संत सदगुरु केवली भगवंत हमें भेद दृष्टि देते हैं, बताते हैं कि देखो ये भेद है उनके पाने का। हाँ, अभेद के पाने का भेद कौन देते हैं? बाकी तो सबके पास उनका भेद नहीं है, इसीलिए आप अभेद हैं। कोई आपको भेद नहीं सकता, कोई आपको पा नहीं सकता संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के अलावा, इसीलिए आप अभेद कहलाते। आप अछेद, आपका कोई छेदन नहीं कर सकता। ये बात कौन कह रहे? कहे सब वेद, चारों वेदों में ये बात आती है। और वेदों ने भी स्तुति कैसे की है ब्रह्म की? नेति नेति कर, नहीं थी नहीं थी, ये भी नहीं, 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 फिर क्या है लास्ट में जो बचा हुआ? सुनिए, कह रहे शरीर आप नहीं, ये मन आप नहीं, बुद्धि आप नहीं, चित्त आप नहीं, अहम आप नहीं, प्राण आप नहीं, ये स्थूल शरीर आप नहीं, सूक्ष्म शरीर आप नहीं, कारण शरीर आप नहीं, महाकारण शरीर आप नहीं, क्या है? उसके बाद जो बच्चा है शरीर, वो आप, वो परमात्मा है, वो परमात्मा का अंश है जो आपके भीतर में करंट के रूप में, चेतना के रूप में आज भी अभी भी मौजूद है। उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। उसको लखो और उसको लख के निर्भय हो जाओ। ऐसे नाश किसका होगा? जो नाशवान है उसी का नाश होगा। जो अविनाशी है उसका नाश कैसे हो सकता? तो मैं कौन हूं? अविनाशी, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि और अविनाशी। तो फिर मरने का डर गया कि रहा? अभी गया, फिर आ जाएगा। फिर नहीं आना चाहिए वापस। ब्रह्म ज्ञानी को मरने का डर नहीं, सुख दुख दोनों अज्ञानी की, ज्ञानी माने ना, रामचरण गिरी सिंधु जी से दर्पण। सुख भी होता है और दुख भी होता है, तो अज्ञानी को होता है, ज्ञान के अभाव में होता है। और सुख भी है तो दुख भी है, तो ये सब मन के। आपको, आप मन थोड़ी, आप तो मन के पार हो, आप तो मन के आगे। मन तो आपका औजार है, मन को तो आप चलाते हैं, मन आपको थोड़ी चलाता है, आप मन को चलाते हैं। या उल्टा हो रहा है? क्या हो? मन चला रहा है, मन चला रहा है, तब तक तो उल्टा हो रहा है। आपने अपनी चाबी किसी दूसरे को हाथ में दे रहे,
अपनी चाबी अपने पास रखो। अलेख अदेख कहे सुरशेष, अभेद अछेद कहे सब वेद। चारों वेद भी यही बात करते थे। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से चारों वेदों की रचना की, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान की ये सारी बातें आती। ऐसे ब्रह्म का वर्णन आता है। वेदों में सब ज्ञान भरा हुआ, चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारी, मर्जीवा बिन परखन लादे पचपच। चारों वेद किसके समान है? समुद्र के समान, ज्ञान के समुद्र, ज्ञान के सागर है। उनके अंदर हीरे पड़े हुए हैं अमोलक, लेकिन उनकी प्राप्त करने के लिए ऊपर ऊपर से कोई तैर ले समुद्र में, मिल जाएंगे। हीरो को पाने के लिए उसकी गहराई में उतरना। तो संत सदगुरु केवली भगवंत उनकी गहराई में उतरे और उन्होंने वहां से अपने को हीरे निकाल कर दिए, सार तत्व दे दिया, आस्तिक दे दी, ब्रह्म का ज्ञान दे दिया, केवल्य का ज्ञान दे दिया, तत्व ज्ञान दे दिया कि ये चीज आपके लिए खास है, इसे आप धारण कर लो, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है, आपकी ताकत नहीं है कि सबका आप पढ़ सको। और ये सब संस्कृत में है। संस्कृत कितने को आती है? आती भी नहीं, बहुत कम जनों को आती। मेरे संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाई, ता कारण सुकराम के बोलूं प्राकृत। यानी प्राकृतिक भाषा के अंदर ये सब बातें अपने लिए कर दी। कुएं का जल था, उसे सरिता का जल बना दिया, सबके लिए सुलभ कर दिया। कुएं के जल को तो निकालना पड़ता है, लेकिन सरिता का जल तो, नदी का जल तो बह रहा है, जो चाहे जो उसका सेवन कर लो। ऐसे ही सदगुरु ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, नहा लो, इसमें लाभ उठा लो। ज्ञान की नदी बह रही है, बहकर पानी आगे निकल जाएगा। अभी हाँ, लाभ उठाना है तो उठा लो। तो अपार आधार कहे निराकार, आपको क्या कहा? अपार कहा, आधार का है वो निराकार। आप एक तो निराधार है और दूसरे निराकार। आपके किसी का टेका नहीं। बिन टेके सतधाम कहावे, कि सतधाम कैसे कहलाता? बिना ही टेके के। लेकिन सबके आपका टेका, सबके आपका आश्रय, सब आपके आश्रित। 33 कोटि देवता भी आपके आश्रित हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी आपके आश्रित हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल वायु अग्नि ये भी आपके आश्रित हैं। ये सब आपसे ही संचालित है, आपसे ही शक्ति प्राप्त करके दूसरों को, सबको सुख पहुंचाए। 33 कोटि देवताओं को भी सुख पहुंचाने का ओहदा है। वो सब भी आपकी आज्ञा के अनुसार त्रिलोकी में सुख पहुंचाने का कार्य कर। ऐसे सबका सबका आपका ही आधार है, लेकिन आप निराधार। आप स्वयंभू है और आपका कोई एक विशेष आकार नहीं है, विशेष रूप नहीं है। लेकिन जितने भी रूप हमें दिखाई देते हैं, इन चरम चक्षुओं से देखने में आते हैं, वो सारे रूप किसके बने हुए हैं? आपके ही हैं। सब रूपों में आप हैं, सब में आप ही समाये हुए हैं। तो हमारी दृष्टि उनके रूप पर होनी चाहिए या आप पर होनी चाहिए? तो आप समाये हुए सब रूपों में, तो हमारी दृष्टि उन रूपों पर नहीं होकर उनके अंदर जो मूल रूप से आप समाये हुए हैं उन पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। सिया राम सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग, मन वो चवर करे मन मान, जहां देखू ता सदगुरु सान। सब जगह हमें वही परमात्मा नजर आए, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर्शे नहीं दूजा, राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखाई नहीं। किसके साथ तो राग करोगे, किसके साथ द्वेष करोगे?
सारे राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, जितने भी धारणा पूर्वाग्रह लड़ाई झगड़े अपने अंदर पाल रखे वो सब मिट जाएंगे यदि आप सर्वत्र सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करना आरंभ कर दो। बोले आरंभ कहाँ से करें? सबसे पहले तो सदगुरु से आरंभ करो कि सदगुरु में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को आओ। कौन आए? साहेब आए, परमात्मा आए, राम जी आए, नित्य अवतार धरकर ऐसे भक्ति करने वाले जन का इस धराधाम पर अवतरित हुए और सबको ऐसा अद्भुत विलक्षण निर्भय होने का ज्ञान मिला। उसके बाद अपने परिवार में देखो, परिवार के स्नेही स्वजनों में परमात्मा का रूप देखो, उन्हें परमात्मा समझकर भोजन प्रसाद कराओ, बनाओ उनके लिए। तो आपका जो भोजन प्रसाद बनाना भी सेवा पूजा अर्चना, क्योंकि परमात्मा के सिवाय दूसरी और किसी की सत्ता है ही नहीं। सद गोविंद है, सद गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, उनके बिना कोई है ही नहीं। तो वो निराकार है और सारे आकार भी नित्य। तो हमारी दृष्टि उनके निराकार रूप पर नीचे। अडोल अतोल कहे जो अमोल, आप अडोल हैं, आप डोलते नहीं, आप कहीं जाते नहीं, आते नहीं, आप वैसे के वैसे रहते हैं। तो आत्मा कहीं जाती थोड़ी, आत्मा कहीं आती थोड़ी। लहर जाती है इधर से उधर, पानी कहीं जाता है आता है? पानी तो वैसा का वैसा है। पानी में लहर हवा के प्रभाव से जा रही है, लहर जाती हुई दिख रही है और लहर आती हुई दिख रही है, लेकिन पानी तो वही का वही। इसी प्रकार से आत्मा तो वही की वही है। ये लहर आई जन्मने की और लहर आई है मरने की। तो वो दिख रही है आत्मा की लहर आ रही है, आत्मा आ रही है, दिख रही है कि लहर जा रही है, आत्मा जा रही है, लेकिन आत्मा नहीं आती है, आत्मा नहीं जाती है। शरीर आता है, शरीर जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? या ऊपर से निकल जा रही है? ये बात समझ में आ जाए कि निर्भयता अभी वैसे रही। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जाग में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 राम। आपका माइक बंद है भाई जी, माइक चालू कर लीजिए। सुलोचना भाई जी आपका माइक बंद। हाँ हाँ चालू कर दिया, आगे आवाज। हाँ राम राम सा राम राम। हाँ राम 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 सा राम राम सा। अपने संतान है सत्संग राम राम राम।